जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। देखिए, आज इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जिसके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम बाल कब धोएं, क्या हमें इस दिन बाल धोना चाहिए, क्या हमें इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो जो ये वीडियो है खास तौर पर सुहागन महिलाओं के लिए कि उन्हें बाल किस दिन धोना चाहिए, और जो वर्जित दिन मैं बताऊंगी उन दिनों में अगर धोना पड़े तो किन उपायों को हमें अपनाना चाहिए। देखिए, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उसमें कुछ नियम बनाए गए हैं जिनको पालन करने से ही हमारे घर में सुख शांति और संपदा बढ़ती है। जो हमारे रीति रिवाज है इसका प्रचलन सदियों से है, और जो हमारे समाज में ये जो धार्मिक मान्यताएं विद्यमान है, इन परंपराओं का धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक आधार भी होता है, इसीलिए इनका अनुसरण हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, हालांकि स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों के लिए भी मान्यताएं हैं, वो भी इसका अगर पालन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस वीडियो में जो मैं खास नियम बताने जा रही हूँ वो सुहागन महिलाओं के लिए है कि किस दिन उन्हें बाल धोना चाहिए और जो वर्जित दिन है किन उपायों के साथ वो धो सकती हैं। देखिए, सप्ताह के कुछ विशेष दिन जो होते हैं, सुहागन महिलाएं अगर बाल धोती हैं तो उनके पति के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, अब एक एक कर जानते हैं कि किस दिन बाल धोएं और किस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। अमावस्या हो, पूर्णिमा हो या एकादशी हो, ऐसी तिथियों में देखिए चंद्रमा की जो स्थिति है ना वो देखना होता है। तो जब भी चंद्रमा उच्च या नीच स्थिति में होते हैं तो महिलाओं को, सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, मन के कारक कहे जाते हैं। और दोस्तों, जिस दिन महिलाएं व्रत करती हैं उन्हें बाल नहीं धोना चाहिए, बल्कि व्रत के एक दिन पहले ही बाल धो लेना चाहिए। अब देखिए, ये सवाल है कि आखिर क्यों कुछ खास दिनों में सुहागन महिलाओं को बाल धोना मना है। तो देखिए, सुहागन महिलाओं को अब मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि सोमवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। सोमवार के दिन ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि सोमवार के दिन अगर सुहागन महिलाएं बाल धोती हैं तो घर की उन्नति के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अब कोई विशेष ऐसी मजबूरी है कि आपको बाल धोना ही है, और अगर आप उस दिन व्रत रखती हैं, आप बाल एक दिन पहले नहीं धो सकी हैं, तो आपको पलाश के फूलों को हाथ से मल लेना चाहिए और जो भी थोड़ा रस आए उसको अपने बालों में लगा करके आप बाल धो सकती हैं। इससे जो ग्रह दोष होता है वो नहीं लगता है। तो इस उपाय के साथ आप बाल धो सकती हैं सोमवार के दिन। मंगलवार के दिन आपको बाल नहीं धोना है। ज्योतिष में मंगलवार के दिन किसी भी सुहागन महिला का बाल धोना वर्जित बताया गया है। लेकिन अगर मंगलवार को बाल धोना ही पड़े तो आप थोड़ा सा आंवले का रस निकाल लें और उसको, या तो आंवले का चूर्ण, अगर रस का समय नहीं है, सीजन नहीं है आंवले का, तो वो पेस्ट थोड़ा सा अपने बालों में लगा लें और उसके बाद बाल आप धो सकती हैं। अब दोस्तों, बारी है बुधवार की। बुधवार के दिन बाल किन्हें धोना चाहिए और किन्हें नहीं धोना चाहिए। देखिए, बुधवार के दिन महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के छोटे भाई हैं इस दिन बाल नहीं धोए, क्योंकि बुधवार के जो अधिपति है वो बुध ग्रह है और छोटे भाई बहन के ये कारक होते हैं। तो ऐसे में इस दिन बाल धोने से छोटे भाई बहन को, आपका जो भी छोटा भाई बहन है उसको दोष लगता है। तो अगर छोटे भाई बहन हैं आपके, तो उनको दोष से बचाने के लिए, उनको समस्याएं ना आए जीवन में, उसकी वजह से आपको बाल नहीं धोना चाहिए। अब अगर सुहागन महिलाएं बुधवार को बाल धोती हैं, अनिवार्य है, तो तुलसी के 4-5 पत्ते ले लें, उसको थोड़ा मसल कर रस बनाएं और उसे पहले अपने बालों में बाल धोने से पहले लगा लें। गुरुवार के दिन अब क्या करना है? देखिए, गुरुवार के दिन तो सुहागन महिलाएं क्या, किसी को बाल नहीं धोना है। गुरुवार के दिन बाल धोने से पति की आयु कम होती है, संतान संबंधी समस्याएं होती हैं, और ऐसा करने से घर परिवार में बरकत नहीं रहती। कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो जिन भी महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति, क्योंकि देखिए पति के कारक होते हैं, जैसे अगर वो बाल धोती हैं तो दोष उत्पन्न होता है, इसकी वजह से उन्हें परेशानी होती है। बृहस्पति ग्रह जो है संतान का कारक भी होते हैं। ऐसे में अगर महिलाएं बाल धोती हैं तो उनके पति एवं संतान पर इसका असर होता है, उनकी आयु क्षीण होती है, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए गुरुवार को भूलकर बाल नहीं धोना है।
अब यदि बहुत मजबूरी है, बाल धोना ही पड़े, तो आपको अपने बाल धोने से पहले थोड़ा सा हल्दी बेसन मिला करके बालों में लगा ले या बेसन हल्दी से ही अपने बाल धो ले, तो आपको इतना दोष नहीं आएगा। ये मजबूरी में, जितने उपाय मैं बता रही हूं, ये मजबूरी में आपको अपनाने हैं। अब बारी आती है शनिवार की। तो शनिवार के दिन सुहागन महिलाएं बाल धोएं या ना धोएं? शनिवार के दिन सुहागन महिलाएं बाल न धोएं, क्योंकि इससे देखिए शनि दोष उत्पन्न होता है। शनि भगवान के प्रचंड दोष से आप बचना चाहती है, तो पहले तो इस दिन बाल नहीं धोएं। अगर बहुत मजबूरी है तो इस दिन अगर बाल आप धो रही हैं मजबूरी वश, तो आपको थोड़ा सा कच्चा दूध पहले अपने बालों में लगा लेना है बाल धोने के पहले, उसके बाद आप बाल धो सकती हैं। अब दोस्तों, किन दिनों में सुहागन महिलाओं को बाल धोना चाहिए जो बहुत शुभता लेकर आता है उनके जीवन में? तो शुक्रवार के दिन सुहागन महिलाएं अगर बाल धोती हैं, रविवार के दिन अगर बाल धोती हैं, तो ये जीवन में बहुत शुभता लेकर आता है। माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं। अब अगर किसी भी व्रत में आप बाल धोती हैं, तो यह भी ग्रह दोष उत्पन्न करता है। तो सुहागन महिलाओं को किसी भी व्रत के दिन, जब भी वो कोई व्रत करती है ना, उन्हें उस दिन बाल नहीं धोना है। हाँ, उसके एक दिन पहले, जिसे हम कहते हैं ना किसी भी व्रत में नहा खा कर लेना चाहिए, तो आप एक दिन पहले बाल धो सकती हैं। अब मजबूरी है, जैसे पीरियड्स में हैं आप और आप चौथे दिन में आपका नहा खा है या पांचवें दिन बाल धो के शुद्ध होना चाहती हैं, तो ऐसी मजबूरियों में पांचवें दिन आप जब बाल धोएं या जिस भी दिन आप व्रत में बाल धोएं, तो गुड़हल का एक फूल ले लें, उसका रस पहले अपने बालों में लगाएं और उसके बाद बाल धोएं। इससे आप दोषों से मुक्त होती हैं। तो देखिए, यहां पर जो ये नियम बताए गए हैं, ये खास तौर पर सुहागन महिलाओं के लिए हैं। इन नियमों का पालना जो भी महिलाएं करती हैं, उनको परेशानियां ग्रह दोषों से जो होती है, वो उसमें उनको बहुत फायदा होता है, वो दोष नहीं लगते हैं, तो जीवन में हर प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब इस वीडियो के बाद आप समझ गए होंगे कि बाल, खास तौर पर सुहागन महिलाओं को बाल आपको शुक्रवार या रविवार धोना चाहिए और बुधवार को भी धो सकती हैं। हाँ, यहाँ पर यह ध्यान देना है कि आपका कोई छोटा भाई बहन ना हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको बाल धोने चाहिए। अब यहीं पर पीरियड से संबंधित एक नियम भी बता दूं मैं, जैसे कि व्रतों में आपको किसी भी व्रत में बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन पीरियड्स का चौथा दिन, कोई भी वार पड़े, कोई भी दिन पड़े, कोई भी व्रत पड़े, आप बाल धो सकती हैं। एकादशी, अमावस्या, ऐसी पूर्णिमा, ऐसी तिथियां पड़ रही हैं, फिर भी आप बाल धो सकती हैं शुद्ध होने के लिए। कोई व्रत आपका पड़ रहा है, उस दिन आप शुद्ध हो रही हैं, तब भी आप बाल धो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपको देखना है कि आप उस दिन बिल्कुल शुद्ध हो रही हो, मतलब कि ये चौथा या पांचवा दिन आपके पीरियड्स का होना चाहिए। आप गुरुवार के दिन तक बाल धो सकती हैं, मंगलवार को भी धो सकती हैं, कोई मनाही नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, और बहुत सारे सवाल आते हैं खासतौर पर व्रतों के समय में कि क्या वो बाल धो सकती हैं और उन्हें बाल कब धोना चाहिए इस व्रत को करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये जो सभी जानकारियां मैंने इस वीडियो में शेयर की है आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।